जैसे सूखे पेड़ को देखते ही उसे जलाने के लिए लोग लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं, वैसे ही गरीब व्यक्ति के सभी रिश्तेदार उनका साथ छोड़ देते हैं। अगर सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जब तक आपके शरीर में प्राण है, खुद का परिचय देते रहे, क्योंकि संसार में सभी रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही बने हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न जरूर करें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा और क्या मैं सफल होऊंगा। दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा आग के समान दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने रहस्य किसी के सामने प्रकट न करे। यह रहस्य भविष्य में उसके विनाश का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह अपनी सबसे बड़ी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। समय बड़ा बलवान होता है। एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है, लेकिन जो झूठ को सुनकर भी उसे सहन करता है, वह भी उसी पाप में शामिल हो जाता है। जो अतीत में रोता रहता है, वह वर्तमान के सुखों से वंचित रह जाता है। सुख में कोई भी मित्र बन जाता है, लेकिन दुख में केवल सच्चा मित्र ही साथ देता है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी फूल का रस लेकर उसे छोड़ देती है, उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति दूसरे के धन का उपयोग करके उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देता है। अपने दोषों को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरों के दोषों को देखने के लिए केवल आंखें ही काफी है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए वेद पढ़ना भी व्यर्थ है। धन का नाश हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ और प्रयास करके फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन साहस का नाश हो जाए तो मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए ज्ञान, वेद और नीति सभी व्यर्थ है। बुरे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। अकेले रहने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ रहने से अवश्य हानि होती है। जिस देश में उसका सम्मान नहीं होता, जहाँ उसे रोजगार नहीं मिलता, जहाँ उसके कोई मित्र नहीं है, ऐसे देश को त्याग देना चाहिए। भाग्य भी उसी का